शादी के बाद हमारे परिवार को पूरे 50 लाख मिलेंगे। उधार चुका, लोन सब कुछ चुकाने के बाद भी बहुत पैसे बचेंगे ऐश करने। सच कहूँ तो प्लानिंग में हम सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेन प्लानिंग की है ना, वो मेरी माँ ने की है, रणबीर के साथ मिलकर। तुम लोगों की सारी असलियत दी और पापा के सामने आ चुकी है। कहा था ना मैंने, देख लेना, तुम्हारे षड्यंत्र में चलने नहीं दूंगी। अब सारा काला चिट्टा सामने आ गया है तो अपनी बारात लेकर चले जाओ यहां से। ये शादी अब नहीं हो सकती। दी की तरफ क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहां से, चलो तुम, चलो। शिवांगी, अब मैं इनसे बात करूंगा। और बेटा तू बीच में मत बोलना। इतने मान सम्मान, इतने रुतबे वाला परिवार और ये सब, ना हमारे समाज में कोई भी बेटी वाला अपनी बेटी को यूं ही नहीं ब्याह देता। उसकी विदाई के साथ गृहस्थी का सामान, रुपया, पैसा सब अपनी हैसियत के हिसाब से देता ही। तो फिर ये सब क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रणबीर। कामनी आंटी, थैंक यू सो मच डॉट टाइम पे आने के लिए। हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। इस लड़की की तो ये पहली शादी है, जबकि हमारे भांजे राजीव की तो दूसरी। कामिनी जी, आप यहाँ? पापा, इन्हें मैंने ही बुलाया है। अनिकेत की वीडियो लेके जो सच मुझे साबित करना पड़ा, उस पर अब ये मोहर लगा ही दे आ गई हैं। तो पापा, एक्चुअली हल्दी वाले दिन भी मैंने इन्हें फोन करने की कोशिश की थी, काजल दी से जैसे तैसे इनका नंबर लेकर, पर तब इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने ना उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया था, पर उसका भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। पर अच्छा हुआ अब आ गई। आंटी, मैं जानती हूँ आपको रणबीर की मम्मी की वजह से अपने बेटे राजीव की बारात उल्टे पांव वापस लौटानी पड़ी थी, है ना? खैर, जो हुआ तब सो हुआ, पर आपको भी तो इन लोगों के कच्चे चिट्ठे सारे पता ही होंगे ना। अब प्लीज पापा को बताइए, बताइए इन्हें। एक समय की बात है, पुष्पा पांडे के परिवार का बड़ा मान सम्मान था बनारस में, लेकिन अब उनकी इज्जत छूमंतर हो चुकी है। ये जो यहाँ खड़े हैं ना, और पुष्पा पांडे का सारा परिवार एक से बढ़कर एक झूठे, लालची और षड्यंत्रकारी है। अरे इनका बस चलेगा ना तो पैसों की खातिर अपनी आत्मा तक बेच सकते हैं ये, क्योंकि आज की तारीख में ना इनका घर बार जमीन सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें दाल भात खाते। अरे इस तरह के लोग हैं ये। और मुझे तो लगता है ना, वो जो पहनती है उन सब पर भी सोने का पानी चढ़ा होगा। बस कामिनी जी, अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। जिनके अपने आंचल पे दाग लगा होता है ना, वो दूसरों पर कीचड़ उछालते हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे तो आपकी सच्चाई काजल की शादी में ही पता लग गई थी, तो
कम से कम आप मेरे होने वाले रिश्तेदारों को चरित्र प्रमाण पत्र मत दीजिए। पर पापा ये तो सच बोल रही है ना। शिवांगी, इन्होंने अपने आवारा और चरित्रहीन बेटे को बचाने के लिए दुनिया जहां से झूठ बोला है। तुमने उन्हें बुलाया है अपनी बात पे मोहर लगाने के लिए। बेटा, शक का ना इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। अब कम से कम अपनी इस शक की कसौटी पे पुष्पा जी और रणबीर को परखना बंद करो। सही कहते हैं लोग तिवारी जी, जब आदमी अपने हाथों से अपनी ही लुटिया डुबाने पर तुला हुआ हो ना, तो साक्षात ब्रह्मा जी भी उसका उद्धार नहीं कर सकते हैं। कन्यादान कीजिए, फिर जल्दी ही आपको पिंडदान भी करना होगा। आंटी प्लीज मेरी बात। कोई 3-5 नहीं, अब पूजा को तैयार करने में उसकी मदद करो। जो ऐसे शुभ मौके पर पिंडदान की बात कर रही है, उसकी बात सुनूंगा मैं। पापा पर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मुझे भी आप ही कुछ बोलिए ना। तिवारी जी, पंडित जी आपको कब से बुला रहे हैं? द्वार पूजा का समय निकला जा रहा है, चलिए जल्दी। क्या हुआ रणबीर, अब दूल्हे को भी न्योता देना पड़ेगा क्या? क्या बात है? सर मैं बताती हूँ क्या बात है। सर बात ये है कि ये है दूल्हे राजा और उसके परिवार की सच्चाई। रणबीर की शादी के बाद हमारे परिवार को पूरे 50 लाख मिलेंगे। सच कहूँ तो प्लानिंग में हम सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेन प्लानिंग की है ना, वो मेरी माँ ने की है रणबीर के साथ मिलकर। बाप पे भूत, नस्ल पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये पीने की आदत उसके पिताजी से मिली अनिकेत को, इसलिए अनिकेत नहीं, शराब बोल रही है। और शराब के नशे में धुत होकर अनिकेत जो कुछ भी बड़बड़ा रहा है ना, उसकी निजी इच्छाएं हैं। इससे पूरे परिवार को लपेटे में लेने की क्या जरूरत है? अब बिजनेस के लिए परिवार से कोई पैसा ले और उड़ा दे, इसमें परिवार की क्या गलती है? शादीशुदा होकर इस लड़की के साथ कैसी हरकतें कर रहा है, इस पर भरोसा कर सकते हैं भला? तिवारी जी, हर एक खानदान में ऐसा कोई ना कोई बिगड़ा नवाब होता ही है, मगर उसकी सजा खानदान का चिराग क्यों भुगते? मेरी मानिए तो ये शुभ मुहूर्त और इतना अच्छा दामाद मत गवाइए। चलिए। पापा प्लीज। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं शिवांगी, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। अगर यहां कुछ भी हुआ ना तो तुम समझ लेना। रणबीर बेटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अंकल जी ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका भरोसा ही मेरे लिए सब कुछ है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे और मेरे परिवार को बार बार अपने शक के कटघरे में खड़ा मत कीजिए प्लीज। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।